नमस्कार, मैं हूं रत्नेश बरनवाल और आज आप देख रहे हैं रत्नेश बरनवाल ब्लॉग में। मैं एक ऐसे इंसान, ऐसे एक्टर से मिलाने जा रहा हूं जो आप सुनकर देखकर हैरान रह जाएंगे। वो भी कहाँ, डायरेक्ट लंदन में। तो जी हाँ, मैं लंदन में शूटिंग करने आया हूँ घूंघट में घोटाला पार्ट 3, जिसमें हमारे साथ हैं, हमारे नहीं आप सबके चहेते श्री अमित शुक्ला भैया। ये देखिए, प्रणाम रो सबके। अमित भैया आप भी बिहार से हैं कि यूपी से? बिहार से। भैया हम साथ जब काम करते थे, फिल्म थी बंसी बिरजू, तो मुझे नहीं मालूम कि बिहार से है। वो भी कहाँ, बिहार चनपटिया, नरकटियागंज चनपटिया। तो भैया कैसा लगा एक नरकटिया कलाकार, एक चनपटिया कलाकार मिल के पहली बार मुझे मिले, कैसा लगा था? ये सब कलाकार तो एके बानी जा ना फ्री होला ना अपन, बड़ा खुशी ला अपन बिहार के एकदम लगे के होगा। हाँ, बड़ा खुशी भइल मिल के जब पहले बार हम मिलनी आ। फिर ओकरा बाद हमार छोटकी फुआ बतौली कि नरकटियागंज के हई उ, तो उहे के बतौनी कि हमरा यहाँ के रत्नेश जी बानी, बबुआ तोहरे फिल्म लाइन में एक्टर। और बस तो हम जानता नहीं, बस हाले फिलहाल में कुछ महीना पहले मुलाकात हुई। फिर इज्जत घर मिली समझ के, इज्जत घर में और फिर लंदन में मन से फिल्म घूंघट घोड़ा पार्ट 3 में। भैया एक चीज बताइए, अपने के ये जो फिल्म में आयल बानी, कब से आयल बानी, क्या सोच के नहीं, कुछ बताइए हमारे दर्शक लोग से। ऐसे तो देखल जाओ तो हम जब तीसरा क्लास में रहनी तो ऑडिशन से सेलेक्ट भई रहनी स्टेज प्ले खातिर। और मार्था मैम हमारे एक्टिंग टीचर रहे गांव में। चूड़ी मिशन। अच्छा हाँ। वहाँ से तो फिर बेतिया मिशन भी पढ़ाई के लिए बनी। तो हम पढ़ाई के साथ साथ स्टेज प्ले वही टाइम से मैक्सिमम स्टेज प्ले के लिए बनी वो टाइम। तो एगो हल्का ख्वाहिश तो वही समय रहे, आप फिल्मी कीड़ा बने से रहे। वो तो बहुत बड़ा कीड़ा वाला। सीखे के हमेशा तमन्ना रहल। बस ओकरा बाद कॉलेज में पढ़ाई करते रहनी तो मनोज जी के फिल्म आई रहे, मनोज वाजपेयी जी के सत्या। आ सत्या सेम कहानी बा हमरे से भैया सुन सत्या के 2 महीना बाद हम दिल्ली चल गई नहीं, आ थिएटर करे लगनी। 1996 में ना 97 में ना, हमारा ख्याल से 99 के बाद था, हमारा ख्याल से लगभग। नहीं था उस समय। उसका पहले एक दिन की फिल्म आई थी तमन्ना। हाँ, नाम सत्या के बाद गई। हाँ, तो हम तमन्ना फिल्म आई थी, तो हम लोग तमन्ना फिल्म का पोस्टर देख के हमारे मन में एक्टर जागल, हम एक्टर बन, हमारो नाम आयो चाहे, पोस्टर आयो चाहे। सेम कहानी है भैया के। अभी देखिए लंदन मान जा, शूटिंग नहीं की तो होटल मान जा, ठंडा बा। जिस हमने क्या बिहार में 4 महीना पावेला गर्मी, 4 महीना पर जाड़ा, 4 महीना बरसात भारत के। और यहाँ पर हर 1 घंटा पर ठंडा हो जाए, गर्मी हो जाए, बरसात हो जाए, जैसे रजाई के साथ बन जाए। भैया एक और चीज़ बताइए, फिल्म अब तक कितना फिल्म के लिए बने, दर्शकों बताइए ना। तो काउंटिंग नहीं, फिल्म को काउंटिंग ना करिए। स्क्रिप्ट अच्छा आयल, मेकर सब लोग अच्छे बा, अच्छा से सजा के अच्छा से बढ़िया परफॉर्मेंस एक्टिंग करवा लेला लोग। अपन भी मेहनत सब लागा रहेला एक्टिंग से लेके गेटअप तक। तो इतना काउंटिंग नहीं कैले, लेकिन हमारा भी जाता 100+ उन्हें दो चार नाम रहे मुख्य फिल्म के जैसे पहला रहा। ऐसे तो पहला फिल्म हमार बड़ा पर्दा का रहा है प्यार का फंडा, लेकिन अब कब आयल कब गई पता नहीं चलो। 2007 भोजपुरी में। उसके बाद रावण की बहुत सारे फिल्म बा। भोजपुरी में पहला फिल्म दिनेश जी के साथ रहे सौगंध। वाह, हम और पहला फिल्म करने नीरज जी के साथ है दीवाना। अब भैया शुरू करें तो सौगंध नीरज जी के साथ है। अच्छा भाई एक चीज़ रही, अपने की उम्र में, अपने के मतलब पर्सनालिटी में, भोजपुरी के 2-3 वैसा के मतलब विलन वालों जिनके मतलब टफ होती काम करने में, जैसे अवधेश मिश्रा जी हैं, संजय पांडे भैया हैं, सुशील भैया हैं, अयाज भैया हैं, तो उन लोगों के बीच में आप कैसा महसूस करते हैं पब्लिक के साथ सामने मतलब कुछ देने के लिए फिल्मों में? सब महान कलाकार हैं, बहुत मेहनती हैं। उनके सामने कैसा किसी कंपटीशन? सिमिलर नहीं, मैं कंपटीशन खुद से करता हूँ। मेरा खुद का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ। बाकी सब मेरे लिए बहुत सीनियर हैं और मैं हर किसी से कुछ ना कुछ लर्न करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। मैं आपसे भी सीखता हूँ, नेचुरल बात है। मेरे में कुछ चीज़ें हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है मुझ में ना हो, आप में हो, तो मैं आपसे भी कुछ लर्न कर लूँगा, सीख लूँगा। तो ये चीज़ें हैं। अब जहाँ तक कैसा महसूस करता हूँ इन सब के बीच, तो वैसा ही जैसे एग्जांपल दैट मनोज वाजपेयी जी हैं तो उनके आसपास नवाजुद्दीन भी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, परेश रावल जी हैं, अनुपम जी जैसे सीनियर हैं, नसीर साहब जैसे बड़े सीनियर हैं। तो जस्ट वैसे ही समझ लीजिए।
भैया ये लंदन पहला बार आई बानी कि कई बार आई बानी? दूसरा बार? तीसरा बार। तीसरा बार। एक पहले कौन फिल्म कर बताई हमने? एकरा पहले अभय सिन्हा जी के प्रोडक्शन के कई गो फिल्म के लिए बनी, जैसे अभी रिलीज होके वाला बाद देश में निकला होगा चांद, सनक, पवन जी हीरो है उसमें और परमांशु जी डायरेक्टर। देश में निकला होगा चांद अपने की यहाँ के जब बात कही लो नगड़िया के तो चनपटिया नगड़िया के बीच में लौरिया नगड़िया के बीचों में गाँव में पड़ा केहुनिया, वहाँ रजनीश मिश्रा जी हैं, तो वो डायरेक्टर हैं वो फिल्म का। और भी कई फिल्म, इत्तेफाक, हमराज, इज्जत घर साथ में किए हैं। हाँ इज्जत घर हम लोग किए हैं। फिर भी कर रहे हैं घूंगन घोटाला है ना। हाँ तीसरी बार आयल बनती है निरवा हिंदुस्तानी 4 हम नहीं करते हैं जागरूक। अपने बिहार में बहुत से ऐसे कलाकार जिसको काम नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में सब्सिडी चलते जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को काम मिलता है, ठीक है। हमारे बिहार में बहुत ऐसे टेक्नीशियन हैं और फिल्म से जुड़े लोग हैं, कलाकार भी अच्छे लोग, उन लोगों को मौका नहीं मिलता है। इस पर क्या राय देंगे आप? नहीं अब मेहनत करनी चाहिए। सब्सिडी अपनी जगह अलग मुद्दा है, सब्सिडी अलग चीज़ है और सब्सिडी मिलनी चाहिए। लंदन में भी सब्सिडी है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्सिडी की वजह से यूपी के ही एक्टरों को काम मिलता है। मैं तो बिहार से हूँ तो हम सब इंडियन से इंडिया के जितने एक्टर हैं हम सब भोजपुरी वाले जितने हैं सबको काम मिलता है। हम सब कंटिन्यू यूपी में जाके शूटिंग करते हैं। यूपी बिहार अलग थोड़ी है, एक ही है। हाँ आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा कि बिहार गवर्नमेंट को भी सब्सिडी, क्योंकि कई स्टेट सब्सिडी देती है और यूपी बहुत अग्रसर है कला और संस्कृति के मामले में, तो बिहार को भी उतना ही अग्रसर होना चाहिए। और भोजपुरी का बहुत बड़ा बेल्ट है बिहार, तो यूपी सरकार जितनी अग्रसर है, जितनी मतलब बढ़ावा दे रही है सिनेमा को, कला संस्कृति को, उससे और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए देखा जाए बिहार को। तो ये बिहार गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और देखा जाए तो उनको करना चाहिए। बिहार में बहुत से ऐसे थिएटर जो बंद हो गए, अब बहुत से ऐसे थिएटर हैं जिसमें हमारा साउथ की फिल्में चलती है, हिंदी फिल्में चलती है, हमारी भोजपुरी फिल्म नहीं चलती है, क्योंकि दिग्गज दिग्गज सब ट्रेंडिंग स्टार यहाँ बड़े पड़े हैं लोग। तो इस पर क्या रहेगा कि किस कारण से हमारी भोजपुरी नहीं चलती है और उसी हॉल में जिसमें बारिश टपकता है, खटमल काटता है, उड़ीस काटता है, फिर भी लोग जाकर देखते हैं और पैसा कमा के जाती है साउथ की फिल्में यहाँ से, हमारे बिहार के थिएटरों से। इक्के दुक्के अभी की जो हाल फिलहाल की स्थिति बता दूं तो मतलब सबकी राय अलग है। मैं भी अपनी राय रखना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है भोजपुरी फिल्में नहीं चलती है। एक था कि कभी कभी हम एक ही डरे पे चल पड़ते थे कि हर फिल्म में आइटम सॉन्ग ज़रूरी है या बदले की कहानी कंटिन्यूस या ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब डिफरेंसेस आए हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बन रही है फिल्में। अब बात आती है कि बिहार में भोजपुरी नहीं चलती, ऐसा नहीं है। मुख्य मेरा जो नज़रिया है, मुख्य कारण ये है कि हिंदी भी नहीं चल रही है। हिंदी इक्की दुक्की अगर साउथ हिंदी की चल जा रही है तो कुछ हफ्ते तो बात अलग है, नहीं तो उस जमाने में जैसे होते 10-10, 12-12 हफ्ते, 15-15 हफ्ते लगी रहती थी फिल्में, क्योंकि उस समय मल्टीप्लेक्स इतनी सुविधाएं नहीं, सिंगल थिएटर्स ज़्यादा थे और उसमें सोशल मीडिया की सुविधा नहीं थी, यूट्यूब ये सारी चीज़ें, मोबाइल की सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी। तो अब लोगों को ईजिली कई सारी चीज़ें अवेलेबल हो जा रही है मोबाइल टेलीविज़न पे। अब अगर वो सिनेमा हॉल जाएंगे, ऑनेस्टली मतलब मेरा जो नज़रिया है, तो उनको वो सुविधाएं आराम से बैठ के देखने वाली सुविधाएं सिनेमा हॉल वालों को भी देनी चाहिए, क्योंकि वही पुराने ढर्रे के हिसाब से नहीं चलेगा। आज जो मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो 500 रुपये भी रोज़ का कमाता है ना, वो भी आराम से एसी में बैठ के कम से कम बोलेगा कि यार गर्मी में काम कर रहा हूँ लेकिन मनोरंजन जाके जब कर रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो एसी में बैठ के आराम से कुर्सी भी ढंग की हो, पर्दे अच्छे हो, सिनेमा हॉल अच्छा हो, तो अच्छे से बैठ के देखे, 3 घंटा सुकून से तो देखे। वो मेहनत के बीच से, मेहनत से काम कर रहे हैं, जो भी मैं काम कर रहे हैं उसके बीच से जो टाइम निकाल रहे हैं मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन तो सुकून से करें, या मनोरंजन भी गर्मी में ही करें। पंखा जैसे हम लोग बचपन में वो गमछा हाँकते हुए करते थे, तो तब चलिए बहुत चला अमित भैया से मिल के यहाँ पर लंदन में। मेरा सपना था कभी लंदन साथ में जाऊँगा, संयुक्त आ ही गए, साथ में काम भी कर रहे हैं भैया। मेरा आप लोग साथ काम करते करते कुछ सीखा, तो मेरे ऊपर कोई पैसा लगाया। मेरी छोटी सी फिल्म आ रही है, छोटे बलम की प्रेम कहानी। हाँ मैंने ट्रेलर देखा। आपने ट्रेलर दर्शकों को कुछ बताइए इसके बारे में। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छा प्रयास किया है।
और अच्छा लगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हीरो टॉल लंबा रहे सब। हीरो मतलब एक्चुअली स्पेलिंग इस वक्त मुझे नहीं आ रही है कि उसका डेफिनेशन क्या है, क्या था? नहीं तो हमें बताया गया था एकेडमी के टाइम कि HERO का फुल मीनिंग क्या होता है। तो हीरो मतलब वो जो हीरो का फुल मीनिंग आप जब जानेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हीरो मतलब क्या होता है। क्या होता है? तो हीरो कोई भी हो सकता है जो उस शब्द पे खरा उतरता हो, एक्टिंग के अलावा बाकी सही। रियल लाइफ में भी कई लोग हीरो हैं, जो सिर्फ पर्दे पे हैं वही हीरो थोड़ी है। तो आपने एक ऐसी रियल, जैसे है काल्पनिक कहानी लेकिन रियल टाइप का लगता है, तो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने। और आप सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए छोटे बलम की प्रेम कहानी को। मेरा एक चैनल मुझे ट्रेलर रत्नेश पसंद बर्माल आया। ब्लॉग, रत्नेश बर्माल एक ब्लॉग है मेरा चैनल। हाँ, तो देखता हूँ मैं आपका ब्लॉग। बोले कहीं थोड़ा। हाँ, इनका यूट्यूब पे चैनल है रत्नेश बर्नवाल ब्लॉग, और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी देखते होंगे। तो इनके ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देते रहिए और हमेशा इनका सपोर्ट कीजिए। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और अपने जगह के हूँ वही के। कहाँ एक ही जिला के, एक ही जिला के। चलिए, थैंक यू। प्रणाम।